Good morning, students, and welcome to the class. Today, we are going to read chapter number 6, People Who Help Us. Now, today we will cover Post Office. In our last class, we read about the people in the market. Okay, these are the people who help us in the market. Okay, now today we will start with the at the post office. A postmaster is the head of the post office. बेटा पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है? पोस्ट मास्टर. क्या बोलते हैं हम उसको? पोस्ट मास्टर. ही इज द हेड. कौन होता है? वो हेड होता है कहाँ का? पोस्ट ऑफिस का. पीपल एट द काउंटर्स सेल अस स्टैम्प्स एनवेलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स. जब भी हमने किसी को लेटर्स भेजने होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाते हैं. और पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है? पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर. ठीक है, पोस्ट मास्टर इज द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट मास्टर. ठीक है. और वहाँ पे काउंटर्स बने होते हैं, बहुत सारे काउंटर्स बनते हैं. वहाँ पे काउंटर्स पे क्या बेचा जाता है? स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स. ठीक है, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें बेची जाती है. अगर हमें स्टैम्प्स चाहिए, एनवलप्स चाहिए, लिफाफे होते हैं जिसके अंदर हम लेटर लिखते हैं. और पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड भी एक तरीका लेटर होता है जिसके ऊपर हम एड्रेस लिख के किसी को मैसेज भेजते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? पोस्ट ऑफिस में. पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स टू अवर होम एंड ऑफिसेस. पोस्टमैन का क्या काम होता है बेटा? वो हमारे घर पे जो हमारे लेटर्स होते हैं, हमें हमारे लेटर्स हमारे घर पे ला के देते हैं. और अगर ऑफिस के लेटर्स हैं तो वो कहाँ लेके जाते हैं? उनको ऑफिस में लेके जाते हैं. तो ये किसका काम होता है? हमें लेटर्स ला के देना. पोस्टमैन का काम होता है. अब जैसे थोड़े दिनों में राखी आएगी तो हमारी राखी हमें कौन घर पे दे के जाएगा? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन. ठीक है. इंडिया डिड यू नो. चलो अब हम ये पढ़ते हैं. डिड यू नो, क्या आपको पता है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड. कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज कहाँ पर हैं? इंडिया में. हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज है कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. नाउ come to page number 32. Page number 32. At the पुलिस स्टेशन. अब पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये भी एक प्लेस है जहाँ पे कौन काम करता है? पुलिसमैन, है ना. द पुलिस हेल्प अस टू बी सेफ. पुलिस हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? टू बी सेफ, ताकि हम सेफ रह सके. कहाँ पर? इन आवर होम्स, हमारे घरों में. एंड ऑन द स्ट्रीट्स, और अगर हम स्ट्रीट पे चल रहे हैं तो वहाँ पर भी हम सेफ रहें. ये किसका काम होता है बेटा? ये पुलिस का काम होता है. नाउ एक और पुलिस होती है, द ट्रैफिक पुलिस. ठीक है. दो तरह की पुलिस है बेटा. एक पुलिस है जिसका काम होता है हमें अपने घरों में और स्ट्रीट्स में सेफ रखना. दूसरी पुलिस होती है ट्रैफिक पुलिस. इनका क्या काम होता है? दे हेल्प अस टू बी सेफ ऑन द रोड्स. इनका क्या काम होता है? ये इनका काम होता है कि जो ट्रैफिक, जो सड़कों पे ट्रैफिक चल रहा है उनको कंट्रोल करना, ताकि हम सड़कों पे, रोड्स पे सेफ रहें. ठीक है. ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सड़कों पे उन्हें लोग फॉलो करें और सेफ रहें. नाउ एट द फायर स्टेशन. फायर स्टेशन कौन सी प्लेस है? जहाँ पे फायर इंजन्स खड़े होते हैं बेटा. ठीक है. अब हम फायर इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे. अ फायर स्टेशन इज अ बिल्डिंग. फायर स्टेशन क्या है? ये बिल्डिंग है. इज अ बिल्डिंग. क्या होती है? ये बिल्डिंग होती है. वेयर
फायर इंजन्स आर केप्ट, जहाँ पे फायर इंजन्स ट्रक हो गए ना, फायर इंजन्स क्या है, ट्रक है, ठीक है। फायरमैन के पास जो ट्रक होते हैं उनको हम फायर इंजन्स कहते हैं। फायर इंजन्स आर केप्ट। फायर स्टेशन कौन सी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है जहाँ पे फायर इंजन्स खड़े होते हैं, ठीक है। अ फायर फाइटर कौन होता है, ये देखो बेटा आपको दिखाई दे रहा है, जो मैन वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फायर फाइटर। अ फायर फाइटर हेल्प्स टू पुट आउट फायर। पुट आउट फायर मतलब फायर को बंद करना, ठीक है। फायर फाइटर का क्या काम है, अ फायर फाइटर हेल्प अस टू पुट आउट फायर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। बाय चांस किसी एक्सीडेंट से आग लग जाती है, ठीक है, कहीं पर भी, वो आग आपके ऑफिस में भी लग सकती है, घर पे भी लग सकती है, बाजार में भी लग सकती है, शोरूम में भी लग सकती है, मूवी हॉल में भी लग सकती है। तो इन फायर फाइटर्स का क्या काम होता है, ये अपने फायर इंजन को लेके जाते हैं वहाँ पे, और ये फायर फाइटर्स क्या काम करते हैं, उस आग को बुझाते हैं। इनका काम होता है बेटा, जो लोग फायर के अंदर फंस गए, बिल्डिंग्स में फंस गए, उन्हें बाहर निकालना और आग को बुझाना, ठीक है। ये फायर फाइटर का काम होता है। वी शुड थैंक द पीपल हु हेल्प अस एवरी डे। हमें उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं रोज। एवरी डे मतलब रोज होता है ना बेटा, तो हमें जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है रोज, जो लोग हमें रोज हेल्प करते हैं, हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, और वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि देखो अभी आपने पढ़ा कि स्कूल में भी इतने सारे लोग हैं, कौन कौन है, टीचर्स, क्लीनर्स, गार्डनर, वॉचमैन, बस ड्राइवर, देन इट इज़ डॉक्टर, नर्स, हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी आज। ग्रीन ग्रॉसर, ड्रेपर, कॉबलर, टेलर, कारपेंटर, पोस्टमैन, उसके बाद हमने पढ़ा पुलिसमैन, ठीक है। देन वी रेड अबाउट ट्रैफिक पुलिस, फायर फाइटर। तो हमने कितने सारे लोगों के बारे में पढ़ा। अब अगर ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि हम सारे के सारे काम खुद अकेले अपने आप नहीं कर सकते, हमें इतने कामों को करने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। और जब ये लोग हमें हेल्प करते हैं तो हमें इनको थैंक्स बोलना चाहिए, इनको थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे काम हम खुद अपने आप अकेले नहीं कर सकते, है ना। सो वी शुड बी थैंकफुल टू देम एंड वी शुड ट्रीट देम वेल, और हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लिटिल साइंटिस्ट, अब आपको एक चीज़ और समझाते हैं। फायर फाइटर्स वेयर फायर प्रूफ ड्रेस। फायर फाइटर्स ने एक स्पेशल तरह की ड्रेस पहनी होती है बेटा, देखो आपने देखा होगा फायर फाइटर्स एक स्पेशल तरह की ड्रेस पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं जिसके आगे ग्लास लगा होता है। तो ये इस तरह की ड्रेस क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये फायर प्रूफ होती है, इसके अंदर आग नहीं लगती, ठीक है। व्हेन दे हैव टू मूव इनटू बिल्डिंग्स दैट आर ऑन फायर, वो इस तरह की ड्रेस क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन्हें उन बिल्डिंग्स के अंदर जाना पड़ता है फायर को बुझाने के लिए या लोगों को बचाने के लिए जिसके अंदर आग लगी होती है। इसलिए वो कैसे तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं, फायर प्रूफ यूनिफॉर्म, जिसके अंदर फायर नहीं लगता, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज। आप ये सब चैप्टर वापस पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में वो डाउट पूछेंगे और हम अपनी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।